What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा बिजनेस स्टडीज फॉर दिस सेशन एंड डोंट वरी एट ऑल, हम लोग अपना बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स अकाउंट्स चिंता मत करना बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। और इस बार बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ने में तुम लोग को अलग लेवल मजा आने वाला है, बिकॉज दिस टाइम थिंग्स आर गोना चेंज सो मच। हम लोग इतना ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क पुट इन कर रहे हैं ताकि आपके लिए कुछ बड़ा अमेजिंग और ब्यूटीफुल बना पाए। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आइए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेट्स बिगिन। तो आई होप आप लोगों की क्लास 11th की जर्नी काफी स्मूथ रही होगी और आप लोगों को बेसिक बिजनेस के बारे में जानकारी है। इतना मैं मान के चल रहा हूं, इतना तो एज्यूम कर ही सकता हूं। शुरुआत करने वाले हैं हम आज मैनेजमेंट के साथ। सर मैनेजमेंट क्या है? देखो, मैनेजमेंट एक ऐसी टर्म है जो आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। आपके घर पे मैनेजमेंट चाहिए, आपके मॉम डैड सारी चीजें मैनेज करते हैं। आप मैनेज कर रहे हो अपना टाइम कि कितना टाइम पढ़ाई को देना है, कितना टाइम फ्रेंड्स को देना है, कितना टाइम स्पोर्ट्स को देना है, कितना टाइम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करनी है चीजें। तो आप लोग भी इवन मैनेज कर रहे हो चीजें। बट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है? देखो, मैनेजमेंट जो शब्द है, ये जो मैनेजमेंट शब्द है, ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो बेसिकली ये जो मैनेजमेंट शब्द है, ये अपने आप में एक शब्द नहीं है। दिस इज बेसिकली मैनेज, मैन, ये अलग है मैन, और टी का मतलब थिंग्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में यार बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैन का मतलब बहुत सारे लोग होते हैं और इन सबको एक साथ लेके चलना ताकि हमारा गोल अचीव हो पाए, यही मैनेजमेंट है। अब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर्स लगा दिए, चलाने के लिए लोग नहीं है। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को हायर कर लिया, उनके पास कंप्यूटर्स नहीं है, तो मैनेजमेंट ही तो खराब है ना। तो व्हाट इज मैनेजमेंट? बेसिकली मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। पहला शब्द याद रखना, मैनेजमेंट कोई पॉइंट नहीं है, कोई चीज नहीं है। मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप होता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम को करना विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। मकसद है मेरा कि मैं गोल्स अचीव कर पाऊं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो 3 पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट निकल के आए। मैनेजमेंट कोई चीज नहीं है, कोई एक तरीके का पॉइंट नहीं है, एक प्रोसेस है। कोई जादू नहीं है, एक प्रोसेस है जिसमें मकसद है कि मैं अपना गोल्स अचीव करूं, लोगों से काम करवाऊं, खुद भी काम करूं। एम है कि गोल अचीव हो इफेक्टिवली और एफिशिएंसी। सर प्रोसेस का मतलब समझना है, इफिशिएंसी का मतलब समझना है, इफेक्टिवनेस का मतलब समझना है। 3 शब्द, प्रोसेस क्यों, इफिशिएंसी मतलब, इफेक्टिवनेस मतलब। सबसे पहले प्रोसेस को पकड़ते हैं। प्रोसेस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। जैसे आपको कुछ भी करना है तो आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। सर प्लानिंग मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, थिंकिंग इन एडवांस कि क्या करना है, कैसे करना है। आप 12th में एम करके चल रहे हो कि अच्छे नंबर लेने हैं, तो प्लानिंग कर रहे हो ना। उसके बाद आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में चीजें ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं। सर ऑर्गेनाइज का मतलब होता है चीजों को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देना। जैसे मैंने बोला कि यार मेरा काम मेरे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाना है, ये स्लाइड्स कोई और बना रहा है, ठीक है, ये कैमरा के पीछे कोई और इंसान है जो आप मेरी मदद कर रहा है एडिट करने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो अलग अलग विभाग हैं, ऑर्गेनाइज किया हुआ है हमने काम। तो प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद ये सब काम करेंगे जो लोग, उसको हम लोग अच्छे से अरेंज करना, उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग, यानी कि स्टाफ का भी ध्यान रखना। तो प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर काम को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, स्टाफिंग करनी पड़ती है, उसके बाद मुझे बताना पड़ता है कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो। उसको हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग। तो मैनेजमेंट में सिर्फ एक चीज नहीं है। मैनेजमेंट में पहले आप प्लानिंग करते हो, पहले पी, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हो ओ, फिर स्टाफिंग करते हो, फिर डायरेक्टिंग करते हो और फिर कंट्रोलिंग करते हो। सर कंट्रोलिंग का क्या मतलब हुआ? कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेक करना कि एज पर प्लान काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अब मैंने कुछ टारगेट सेट करे, यार मुझे उसको ओवरव्यू भी तो लेना है। आपने कहा कि 12th में अच्छे नंबर लेने हैं,
तो आप टाइम टू टाइम आपको अपने आप को एनालाइज भी तो करो, अपना टेस्ट लो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखो चीजें आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो व्हाट इज एक्चुअली मैनेजमेंट? मैनेजमेंट में ये 5 चीजें होती हैं, इसीलिए इसको प्रोसेस बोलते हैं। सबसे पहली चीज प्लानिंग, चीजें प्लान करके चलना। दूसरी चीज ऑर्गेनाइजिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना, काम को ऑर्गेनाइज करना। तीसरी चीज स्टाफिंग, लोगों को लेके आना, अच्छे वेल एजुकेटेड लोग होने चाहिए। डायरेक्टिंग, लोगों को बताना कि किस तरीके से काम करना है, उनको मोटिवेट करना, गाइड करना, इंस्पायर करना। और फिर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मतलब कंट्रोल करना, एक रूल सिस्टम बनाना, ऑब्जर्व करना कि चीजें एज पर प्लान हो रही हैं या नहीं हो रही है। तो मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर ये 5 चीजें हो रही होती हैं। कौन सी 5 चीजें हो रही होती हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस consisting of planning, organizing, activating, controlling, perform to determine and accomplish the objectives। समझ में आया डेफिनेशन? अब हमने सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ी, हमने एक क्वेश्चन और कर लिया। अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, तो आप बोलोगे देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वो की हैं पोस्ट DC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इनके हम अलग अलग चैप्टर भी पढ़ेंगे। अगर आप किताब खोलोगे, मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोगों ने BST की बुक ले ली होगी, नहीं ली है तो हमारी बुक भी अवेलेबल है मार्केट में, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अभी आजकल शॉर्टेज चल रही है, बच्चों ने ले ली, अनअवेलेबल है, बट अवेलेबल हो जाएगी 1-2 दिन में, तो आप ले सकते हो BST की बुक अगर आपने नहीं ली। ऑल्दो कोई और बुक ले ली आपने तो भी कोई बात नहीं यार, नोट्स हैं तुम्हारे सामने, आराम से पढ़ाई करो। ये फंक्शंस हैं, ठीक है, ये 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। चलो अब सर प्रोसेस तो समझ गए, अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी भी समझा दो। आओ नेक्स्ट आता है हमारे पास इफेक्टिवनेस क्या है और एफिशिएंसी क्या है। इफेक्टिवनेस का मतलब है सही समय पे काम करना, और एफिशिएंसी का मतलब है कम से कम खर्चे में। एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो टाइमिंग, सही समय पे काम हो रहा है, दूसरा कम से कम कॉस्ट में काम हो रहा है। मुझे ये पेन बनाने का ऑर्डर मिला, 500 पेन बनाने हैं 7 दिन के अंदर, मेरा कॉस्ट 10 रुपए पर पेन आता है, ठीक है। अब मैं 7 दिन में बनाने के लिए अगर एक्स्ट्रा लेबर लगा दूंगा तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो फिर मैं 7 दिन में अगर पूरा कर रहा हूं तो मैं इफेक्टिव तो हूं, टाइम पे तो काम पूरा कर रहा हूं, बट खर्चा तो बढ़ रहा है, तो मैं एफिशिएंट नहीं हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको पैसा कमाना है तो दोनों होना जरूरी है। दोनों कौन कौन से? समय से काम पूरा करो और कम से कम पैसे में काम पूरा करो। तो व्हाट इज इफेक्टिवनेस? इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस में जो इंपॉर्टेंस है वो समय की है, ठीक है, याद रखना। इफेक्टिवनेस में इंपॉर्टेंस किस चीज की है? समय की। और एफिशिएंसी मींस कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली, सही होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चे में, एंड नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सही टाइम पे काम हो, कम से कम खर्चे में काम हो, और कम से कम रिसोर्सेज के साथ काम हो, मतलब वेस्टेज ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा, इट इज कंसर्न्ड विद अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट्स, अचीवमेंट होना चाहिए एंड रिजल्ट का। इट इज कंसर्न्ड विद अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट, मतलब जो गोल है वो पूरा हो जाए सही समय पे। एंड इट इज कंसर्न्ड विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो खर्चा आ रहा है, जो कॉस्ट है, उससे बेनिफिट कितना हो रहा है, मतलब कि कम से कम खर्चे में काम होना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज करते हो। कंसिडरेशन मतलब कि अगर आप समय पे काम करते हो तो क्या होगा, बिल्कुल आपका टारगेट पूरे हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे कम से कम खर्चे में हो रहा होगा। उसके बाद फोकस किस पे होता है? द क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट एंड इट्स कंप्लीशन विद इन द टाइम। और इसका होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अच्छे से रिसोर्सेज यूज हो, बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। तो मैनेजमेंट का मतलब समझ में आना चाहिए। मैनेजमेंट के फंक्शंस कराए मैंने आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, एफिशिएंसी कम से कम खर्चे में, मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। शाबाश, स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो? चलो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के? आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज आती है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल होता है।
आप पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आपका गोल है कि मुझे इतने नंबर लाने हैं। आप कोई बिजनेस शुरू करोगे तो आपका गोल होगा कि आपको समाज सेवा करनी है, पैसा कमाना है। अगर पैसा कमाना है तो कितना पैसा कमाना है। तो एक अच्छा मैनेजमेंट ये कोशिश करता है कि हम चीज़ों को इतने अच्छे से करें कि हमारा जो भी गोल है वो पूरा हो जाए। अगर गोल ही नहीं है तो मैनेजमेंट का काम ही नहीं है ना यार, जो मर्जी करो। तो एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा आपके गोल पे फोकस करेगा। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच आर द रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, है ना। मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स का मतलब इकट्ठा करना, द एफर्ट्स ऑफ अलग अलग इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल्स की तरफ लगना ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है सर? परवेसिव मतलब यूनिवर्सल। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सर, यूनिवर्सल मतलब सबको चाहिए। चाहे आप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे कोई छोटा बिजनेस हो, चाहे कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो, चाहे आप चाय की दुकान करो। चाय के बिजनेसेस तो वैसे इतने बड़े हो रहे हैं हमारे देश में आजकल, क्योंकि सबको चाहिए, है ना। तो एक थॉट प्रोसेस है। अगर आप बड़ा सोच सकते हो तो आप बड़ा कर सकते हो, राइट। तो मैनेजमेंट परवेसिव है, सबको चाहिए यार, छोटे से छोटे दुकानदार को भी और बड़ी से बड़ी कंपनी को भी। इसी को हम परवेसिव बोलते हैं। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना। यूनिवर्सल मतलब चाहिए ही चाहिए। द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस ओनली, इट इज एप्लीकेबल टू प्रॉफिट मेकिंग, नॉट प्रॉफिट मेकिंग, बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, सभी को मैनेजमेंट चाहिए। बिना मैनेजमेंट के सब वेस्ट है। तीसरा, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। सर मल्टी डायमेंशनल मतलब मैनेजमेंट के डायमेंशंस होते हैं, मैनेजमेंट के बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं, कितने डायमेंशंस होते हैं? 3। वर्क, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन। वर्क, पीपल, ऑपरेशन, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूं। वर्क, पीपल, ऑपरेशन। सर मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सबसे पहले आपको काम को मैनेज करना है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या है, व्हाट इज योर वर्क, उसको मैनेज करो। किस प्रकार से आप अपने एम तक, गोल तक पहुंच सकते हो, उसको मैनेज करो। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क मींस ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सम गोल्स। मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम एट अचीविंग गोल्स और वर्क्स दैट आर टू बी अकम्प्लिश्ड। अब ये वर्क कैसे पूरा हो पाएगा सर? वर्क, काम पूरा कैसे होगा, गोल कैसे पूरा होगा? जब आप लोगों को अच्छे से मैनेज करोगे। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, आपने बोला कि मुझे इस बार 100 करोड़ कमाने हैं। अब 100 करोड़ कमाना आपका गोल है, तो आपको सारे काम को मैनेज करना होगा ताकि आप इस गोल तक पहुंच पाओ। ये काम करेगा कौन? आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले लोग करेंगे ना। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या है? लोगों को इतने अच्छे से मैनेज करना, पीपल को इतने अच्छे से मैनेज करना कि आपके गोल्स अचीव हो जाएं, आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएं। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल मींस लोगों को मैनेज करना। द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स द गोल बाय टर्निंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेसेस इररिलेवेंट। ये लाइन लिख के आना एग्जाम में। और ऑपरेशन क्या होते हैं? ऑपरेशन मतलब कि जब काम होना शुरू हो जाएगा। वर्क मेरा टारगेट, पीपल जो लोग काम कर रहे हैं, ऑपरेशन जब एक्चुअल में काम शुरू हो जाएगा। मैंने इन दोनों को मिला दिया। मैंने बोला कि भाई 100 यूनिट बनाने हैं, ये मेरा वर्क है। ये 4 लोग बनाएंगे, ये मेरे पीपल हैं। और जब ये काम शुरू कर देंगे विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल या इनको जो भी चाहिए, तो इन सब को इकट्ठा मैनेज करना ही मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस होता है। अब ये ऑपरेशंस करेंगे तो वेस्टेज ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इनमें से कोई भी छुट्टी ना मारे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये 100 के 100 यूनिट टाइम पे बना दे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो इनके कॉम्बिनेशंस को ऑपरेशंस बोलते हैं कि काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस ये होता है। तो मैनेजमेंट के कितने डायमेंशंस हो गए? मल्टी डायमेंशन है तो वर्क, पीपल, ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट परवेसिव, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल। उसके बाद चौथी चीज, ये डायग्राम है, अगर आपको कभी लिखना हो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, ऑपरेशंस तो आप लिख सकते हो। इसके बाद आता है हमारे पास मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है। आपकी एक गोल अचीव होता है, आप दूसरे के पीछे भागने लगते हो, दूसरा अचीव होता है, तीसरे के पीछे भागने लगते हो। तो जैसे सपने कभी खत्म नहीं होते, जैसे ड्रीम्स कभी खत्म नहीं होते, इंसान कभी थकता नहीं है, रुकता नहीं है, उसी तरीके से मैनेजमेंट भी चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म हो ही नहीं सकता। दैट इज वाई हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। These functions are performed simultaneously and continuously। पढ़ा दिया मैंने आपको। और चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है,
मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मैनेजमेंट परवेसिव है, मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस है। याद करके चलना मेरे साथ साथ और नोट्स बना के। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंसान से तो नहीं बनता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत बड़ा बड़ा पूरा पूरा ग्रुप होता है ना। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स, एवरी मेंबर हैज अ डिफरेंट पर्पस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंसान आता है, अब ये वाला चिंटू है या ये वाला चिंटू है या ये वाला चिंटू है, ये तीनों ही अलग अलग पर्पस के साथ आए होंगे। इसका पर्पस है कि मुझे तो बहुत सारा पैसा कमाना है, वाह मैं आया इसलिए हूँ, बस पैसा कमाऊँ और भागूँ। दूसरे चिंटू का पर्पस है इसका कि मुझे तो बहुत सारा एक्सपीरियंस लेना है, मैं एक्सपीरियंस लूँ, अपना CV स्ट्रॉन्ग करूँ और मैं भागूँ यहाँ से। इस चिंटू का पर्पस है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करूं किसी भी तरीके से, मुझे तो स्टेबिलिटी चाहिए कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन मिल गया, अब मैं इसके अंदर काम करूं। तो अलग अलग पर्पस है, अलग अलग चीज़ों के लिए आए हैं, अलग अलग माइंडसेट के साथ आए हैं। तो इन सबको एक साथ लेके चलना इज अ चैलेंज, क्योंकि हर इंसान अपने तरीके से सोचता है। तो एक अच्छा मैनेजर हमेशा इनको एज अ ग्रुप काम करवाएगा और गोल की तरफ लेके जाएगा। दैट इज वाई वी कंसिडर मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, दे वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। उसके बाद मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। सर डायनामिक का मतलब समय के साथ चीजें चेंज हो रही हैं। पहले यूट्यूब पे कोई पढ़ता ही नहीं था, मैंने सबसे पहले वीडियो डाला 2017 में, तो 2017 में यूट्यूब पे लोग गाना सुनने आते थे, वो भी वो लोग जो अमीर होते थे, जिनके पास बहुत डेटा होता था। बाकी तो डर डर के खोलते थे, भाई साहब डेटा ना भाग जाए। तो धीरे धीरे डेटा अवेयरनेस आया, इंटरनेट इजीली अवेलेबल हो गया, फिर लोग पढ़ने लगे, यूट्यूब पे लोग पढ़ने भी लगे। तो एक डायनामिक प्रोसेस है ना, पहले लोग किसी और तरीके से मैनेज करते थे चीजें, अब किसी और तरीके से करते हैं। तो चीजें बदल रही है, हमारा देश बदल रहा है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन एंड हैज टू अडैप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग और डायनामिक एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ऑब्वियसली टेंजिबल तो नहीं है। मेरा मैनेजमेंट अच्छा है या बुरा है वो मुझे खुद तो बताएगा नहीं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है मैं मैनेजमेंट बोल रहा हूं, ऐसा तो नहीं होगा। मैनेजमेंट इनटेंजिबल होता है, दिखता नहीं है, लेकिन जब आप अपने फाइनल गोल पे पहुंचते हो, आप सपोज आपने 12th के शुरू में, फॉर एग्जांपल ये आप हो, ठीक है, अब एग्जांपल को बदलते हैं, ये आप हो और आपने अपने 12th के शुरू में एम करा कि मुझे 12th में लेने हैं 100% मार्क्स, एक भी नंबर नहीं कटवाना, पूरे मार्क्स लेने हैं, और आपके 100% ही आए। तो यहां से आप फील कर पाओगे कि आपका मैनेजमेंट अच्छा था। आपके आए 70%, तो वहां से आप फील कर पाओगे कि आपके मैनेजमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम रह गई, कमी रह गई, आपने पढ़ाई नहीं करी, टेस्ट सीरीज नहीं करी, अच्छे से रिविजन्स नहीं करे। तो मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल चीज है, इनटेंजिबल अनसीन फोर्स। इट्स फंक्शंस इज नॉट विजिबल बट इट्स रिजल्ट्स आर फेल्ट। दिखते नहीं है लेकिन आप रिजल्ट फील कर पाओगे कि चीजें एज पर प्लान हुई हैं या नहीं हुई। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, आज हम ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रखेंगे, चैप्टर छोटा सा है, 3 पार्ट्स में खत्म होगा, 3 क्लासेस में खत्म होगा, जल्दी से हम कर लेंगे, चिंता मत करना। सबसे पहले मैनेजमेंट का मतलब पढ़ा, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी पढ़ा, मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ाए मैंने आपको सारे के सारे, और फिर मैनेजमेंट के फीचर्स पढ़ाए। इतना टॉपिक आज ही याद करना है सभी को, प्रॉपर अपनी कॉपी में नोट्स बनाने हैं और मेरे साथ साथ सारी चीजें करके चलनी है, सो दैट हम बढ़िया परफेक्शन के साथ काम कर पाएं और आगे बढ़ पाए। तो इतना करो, इतने में मिलता हूं आपको नई वीडियोस के साथ। तब तक ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, और बहुत अच्छे से मेहनत करनी है और बहुत अच्छा स्कोर करना है। सी यू ऑल सुपर सून, टेक केयर, बाय बाय।